फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। मेरे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बच्चे का ब्रेन ग्रोथ स्लो हो रहा है और एकदम फास्ट हो रहा है? मैं क्या कर सकती हूँ इन सब चीजों के लिए? ये सभी सवाल आप लोग के दिल में आते होगा। इन सवालों के जवाब हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। 5 गलतियां जो हम लोग घर के अंदर करते हैं जिससे बच्चे का ब्रेन ग्रोथ स्लो हो रहा है। ये गलतियां कौन सी है, हम लोग उनको कैसे ठीक कर सकते हैं और एग्जैक्टली हम लोग बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें कर सकते हैं, ये हम लोग आज के वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में जानेंगे। आपको पता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि हम लोग ये 5 गलतियां कर रहे हैं, बिकॉज ये इतनी रूटीनली हमारे घरों की हिस्सा बन चुकी है कि हम लोग को ये भी पता नहीं चलता कि ये गलती है। तो एग्जैक्टली क्या है? नंबर 1, टॉकिंग टू मच विदाउट पॉज। मतलब हम लोग पूरा दिन बात करते रहते हैं। सो हमारे घरों में ना दोनों टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बातें करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत शांत होते हैं। बट जब भी बच्चे की बात आती है तो हर एक को लगता है जब भी बच्चा जगा है तभी बच्चे के साथ बातें करते रहो। आप बच्चे के साथ जितनी बातें करोगे, जितना बच्चे को हालेलुया करोगे, जितने ज्यादा स्टोरी सुनाओगे, जितने बच्चे को पोएम सुनाओगे, जितने बच्चे को लेके करोगे, उतना बच्चा चुप बैठेगा। इन अ वे यस, टॉकिंग एक्चुअली हेल्प्स। बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत कमाल के इनपुट्स मिलते हैं, बहुत इमोशंस, बहुत वॉइस मॉड्यूलेशन बच्चे को समझ में आता है। तो टॉकिंग हेल्प करता है बच्चे के ब्रेन के लिए। बट टॉकिंग विदाउट अ पॉज, जहां पे बच्चे के लिए कोई पॉज टाइम ही नहीं है, तो ये चीज बच्चे के ब्रेन का ग्रोथ स्लो डाउन करता है। ब्रेन बहुत सिंप्लीफाइड वे में काम करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी आता है तो ब्रेन सोचता है ये कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और उस हिसाब से उसको ब्रेन में स्पेसिफिक जगह पे डाल देता है। बट वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लगता है वो बच्चे को नहीं मिल पाता अगर बच्चे के आसपास कांस्टेंट टॉकिंग चालू है। तो शायद एग्जैक्टली इसके लिए सोल्यूशन क्या है? पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बच्चे से कोई भी बात करो, एज सिंपल एज बच्चा आपके सामने है और आप बच्चे से बात करो, बच्चे हाय मेरा बच्चा, व्हाट हैपेंड, और फिर 5 सेकेंड्स का पॉज जहां पे आप अभी भी बच्चे की आंख में देख रहे हो। इंटरमिटेंटली आप जब भी बच्चे के साथ खेल रहे हो, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड के पॉजेस अगर आप क्रिएट करते हो तो आप बच्चे के ब्रेन ग्रोथ का स्पीड बहुत कमाल का बढ़ा सकते हो। आप लोगों को पता है 70% बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ और बच्चे के ब्रेन का वायरिंग कैसे होगा, ये घर और घर का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, ना ही स्कूल, ना ही आउटिंग, ना ही फ्रेंड्स, ना ही रिलेटिव्स। तो इसीलिए नो टू मच टॉकिंग, प्लीज पॉजेस ले लो तो वो बहुत अच्छे से और आराम से आगे जाएगा। नंबर 2, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे का ब्रेन ग्रोथ बहुत अच्छे से होना चाहिए तो गलती नंबर 2 इज बच्चे के आसपास बहुत फास्ट चेंजिंग टॉयज। फास्ट चेंजिंग टॉयज क्या होता है? रिसर्च ये कहता है एवरेज आउट हर घर में बच्चे के लिए 300 से 400 के बीच में टॉयज बच्चा एक्सप्लोर करता है अपने बचपन में। और ये टॉयज यूजुअली कौन से होते हैं? जिस टॉयज में लाइट लगती है, म्यूजिक है, आर्टिफिशियल आवाज आ रही है, आर्टिफिशियल मूवमेंट्स है, पीछे खींच दो तो एकदम सुपर फास्ट स्पीड में गाड़ी जा रही है। सो एनी टॉयज जो बहुत फास्ट चेंजिंग है, बहुत फास्ट, एक बीट से दूसरा बीट, एक लाइट से दूसरा लाइट, एक म्यूजिक से दूसरा म्यूजिक, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे वो टॉय जा रहा है। ये जो फास्ट चेंजिंग टॉयज होता है ये ब्रेन को ओवर टायर्ड करता है, ब्रेन को टू मच फास्ट स्पीड में इंफॉर्मेशन देता है, जितना स्पीड में एक्चुअली ब्रेन वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो बच्चे के ब्रेन का ग्रोथ कैसे होता है? इंफॉर्मेशन लिया, प्रोसेस किया, उसको राइट जगह पे डाला, वापस नया इंफॉर्मेशन लिया, प्रोसेस लिया, राइट जगह पे डाला, या इंफॉर्मेशन लिया, उसके ऊपर खुद ने कुछ किया, फिर वो इंफॉर्मेशन आगे दिया। ये जो एक पूरा कनेक्शन होता है ये फास्ट चेंजिंग टॉयज के साथ हो ही नहीं सकता। सो आपके घर में बच्चों के लिए मोर द बेटर, ये कंसेप्ट रिलेटेड ही नहीं है। आप जितने ज्यादा टॉयज, स्पेशली फास्ट चेंजिंग टॉयज बच्चे के लिए यूज करोगे उतना ही वो बच्चे के ब्रेन ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। इसीलिए हम हमारे बच्चे के लिए स्लो टॉयज चाहिए। व्हाट इज स्लो टॉयज? स्लो टॉयज के आइडियाज के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी करूंगी, वो आप पक्का देख लेना। बट स्लो टॉयज का मतलब होता है समथिंग लाइक क्लॉथ बुक्स, इट्स अ स्लो टॉय। माय ध्वजा के प्लेबुक का वीडियो में, सॉरी,
माइधुजा के प्लेबुक का फोटो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ये एक स्लो टॉय है जो हम लोगों ने घर पे बनाया हुआ है। इसमें आपके बच्चे के लिए 100+ एक्टिविटीज है। एक्टिविटी खुद होके चेंज नहीं होता, खुद होके अपग्रेड नहीं होता। किसी भी एक्टिविटी में कोई भी लाइट इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी म्यूजिक इन्वॉल्व नहीं है। जब तक आपका बच्चा कुछ करेगा नहीं तब तक वो टॉय कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही बैठ के आपके बच्चे की तरफ देखता रहेगा। इट्स अ वेरी स्लो पेस टॉयज। और कोई भी स्लो पेस टॉय लाइक बुक, क्लॉथ बुक्स, टेक्सचर बुक्स, कोई भी पजल जिसमें बच्चा कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, दिस ऑल आर स्लो पेस टॉयज, जहां पे बच्चे को रुक के पॉज करके उस चीज को टच करके एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो सो प्लेस टॉयज आप लोग जितने ज्यादा बच्चे के लिए यूज करोगे उतना आप बच्चे का ब्रेन ग्रोथ बहुत कमाल का बढ़ाते हो, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम। तो इसीलिए बच्चों के लिए फास्ट चेंजिंग टॉयज में सो प्लेस टॉयज लेके आओ, एंड दैट विल हेल्प बिग टाइम। थर्ड, टू मच ऑफ स्क्रीन। कुछ कुछ पेरेंट्स बहुत क्लियर है, श्रेया हमारे बच्चे का 2nd बर्थडे हो गया, नो स्क्रीन टाइम। श्रेया मेरा बच्चा 1 साल का हो गया, नो स्क्रीन टाइम। मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, अब तक उसको स्क्रीन क्या होता है पता ही नहीं है। इज इट हैप्पीनेस? 100%। अगर आप आपके बच्चे को स्क्रीन से दूर रखना पॉसिबल है, आप रख पा रहे हो तो प्लीज रखो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके घर में बच्चे के आसपास बाकी लोग स्क्रीन देख रहे हैं, जैसे टीवी है, आईपैड है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो ये सभी चीजों का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होने वाला है। सो बच्चे के आसपास स्क्रीन का यूज जितना कम करोगे उतना बेटर। ये एक्सपोजर का भी हिस्सा है। जैसे माय हस्बैंड ऑलवेज बिलीव्ड कि स्पेशली कोविड टाइम्स में जब भी बच्चों के पास कुछ नहीं था, मेरे पति ने खुदों के बच्चों को आईपैड इंट्रोड्यूस किए। सिर्फ उनको बोला कि आप आईपैड यूज करोगे कुछ नया चीज सीखने के लिए, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो मेरे बच्चे स्क्रीन को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अगर 20% यूज करते हैं, बाकी 80% ऑफ द टाइम वो स्क्रीन को लर्निंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, एट अ प्रॉपर डिस्टेंस विद अ टेबल सेटअप। और फिर ये जो है ना मोबाइल पे रख के बच्चे चैट किए जा रहे हैं, इट्स वेरी 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 रेयर मेरे बच्चों के केस में। स्पेशली वो लोग सोशल मीडिया से भी दूर है। शायद सोशल मीडिया पे नहीं है आपके बच्चे? नो, मेरे दोनों ही बच्चे सोशल मीडिया पर ऑपरेट नहीं करते हैं। बड़ी वाली बच्ची 10th में है, छोटी वाली बच्ची 7th में। बट उनके आसपास वो नहीं है। शायद उनके आसपास टीवी चलता है क्या, स्क्रीन चलता है क्या, मोबाइल चलता है क्या, आईपैड चलता है क्या? द आंसर इज यस, बट नॉट 24/7। अभी बच्चे बड़े हो गए, उनको उनकी स्कूल, पढ़ाई, बहुत सारी चीज है। बट आप सब लोग को याद रखना है, स्पेशली जब भी आपके बच्चे छोटे हैं, यू हैव टू टेक केयर कि एक्सटर्नल एक्सपोजर जो है ये आप लोग को करेक्ट करने आना चाहिए। नेक्स्ट, 4th और बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो बच्चे के आसपास होती है, टू मच इंस्ट्रक्शंस। साइकोलॉजी कहता है बच्चे इंस्ट्रक्शन से बड़े नहीं होते। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो मतलब या तो आप बच्चे को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप बच्चे को आपके हिसाब से बिहेव करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जो दोनों ही चीजें बच्चे की ब्रेन के ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा। What is very important thing that you all need to understand is, आप आपके बच्चे के ब्रेन के ग्रोथ को स्लो डाउन करके एग्जैक्टली चीजें कहाँ पे लेके जा रहे हो। बच्चों को अगर आप टू मच इंस्ट्रक्शन देते हो तो ब्रेन धीरे धीरे ये सोचने लग जाता है कि मुझे खुद का दिमाग नहीं है, मुझे खुद का दिमाग यूज ही नहीं करना है, मुझे रुकना है, मुझे कोई और बताएगा, बस उतना करना और रुक जाना है। अगर मैं उसके बियॉन्ड जाके कुछ भी करता हूं तो मुझे डांट पड़ती है, मुझे पनिशमेंट पड़ती है, कोई तो भी गुस्सा होता है। तो मुझे मेरा दिमाग यूज करके कुछ भी करना इज नॉट राइट। डोंट जंप, डोंट स्टैंड, डोंट सिट, डोंट रन, सिट क्वाइटली। हम में से कितने लोगों को चाहिए कि हमारा बच्चा रोबोट की तरह बिहेव करना चाहिए? नहीं नहीं श्रेया, मुझे तो मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकर चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट थिंकर चाहिए तो वो इंडिपेंडेंट थिंकर थोड़ी ना डायरेक्ट 7 साल का 10 साल का होगा तभी बनेगा, वो अभी से तो डेवलप होगा। और इंडिपेंडेंट थिंकर बनने के लिए उनको अभी से वो राइट वे का एक्सपोजर देना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसीलिए प्लीज पेरेंट्स, इनफैक्ट अगर आपको मुझसे सीखना है कि पेरेंटिंग को एक डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, आप लोग माधुजा का अर्ली गुरुकुल बैच, उसका एज ग्रुप है 6 महीने से 3 साल, और एडवांस गुरुकुल बैच जिसका एज ग्रुप है 3 साल से 7 साल, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग उनको कांटेक्ट कर लेना, दिल सेंड यू द डिटेल्स। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, इंस्ट्रक्शंस के साथ बच्चे बड़े नहीं हो सकते। इंस्ट्रक्शन हम लोग मशीन्स को देते हैं जो खुद का इंटरफेरेंस नहीं करता।
रोबोट्स को दे सकते हैं, बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चों के पास खुद का ब्रेन है, खुद का इंटेलिजेंस है, वो बच्चा यूज करेगा, बच्चा हमसे बात करेगा, और कुछ कुछ चीजें जो बच्चे को नहीं पड़ती है, नहीं करनी है, नहीं समझ में आ रही है, they are supposed to react and respond, and that's why it's extremely important. So no too much instructions. In fact उल्टी बात सही है, जितने कम instructions दोगे उतना बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा। So you need to take care of this. So उसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, give instructions in a way where आप बच्चे को इन्वॉल्व करो। ओए मुझे लगता है ये करना चाहिए, आपको लगता है ये करना चाहिए, चलो चूज करो ये दो में से क्या कर सकते हैं। अरे डू यू वांट टू जंप, ओके लेट्स जंप। अगर आपको लगता है सोफे पे नहीं जंप करना है, लेट्स जंप ऑन द फ्लोर, 1 2 3 4 5। सो कई बार हम लोग इंस्ट्रक्शंस के चक्कर में आधी बात बता के रुक जाते हैं। डोंट जंप, डोंट स्टैंड, डोंट डांस। मैं क्या करूं फिर, मेरा एनर्जी में किधर यूज करूं, बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ लेस इंस्ट्रक्शंस। एंड लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो घर के अंदर हो रही है, हेल्पिंग चाइल्ड। बच्चे को हेल्प नहीं करना है। हम लोग बच्चे को टैंट्रम थ्रो करने के लिए, जिद के लिए, रोने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे। इनफैक्ट आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज वेयर दे फॉलो 90 सेकेंड्स रूल। 90 सेकेंड्स रूल मतलब बच्चा रोने के बाद 90 सेकेंड्स तक बच्चे के पास ही नहीं जाना, डिले। बच्चे को खुद होके समझने दो, डोंट रिएक्ट, डोंट रिस्पॉन्ड। अगर आप बहुत अजीब फील भी करते हो या आपको बहुत लो फील भी होता है तो भी वो चीज बच्चे को अफेक्ट करेगी। बी रिलैक्स, इट्स एब्सोल्युटली ओके। इनफैक्ट आपको पता है जब भी बच्चा गिर जाता है, या बच्चे को शूज पहनने को नहीं आता है, या बच्चे को शू लेस टाई करने में हेल्प होती है, या बच्चे ने जस्ट सुसु किया और बच्चे को चाहिए कि इमीडिएटली ये सब चीजें चेंज कर दो, बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है और पेरेंट्स इमीडिएटली भाग भाग के पहुंच जाते हैं बच्चे को हेल्प करने के लिए। इससे बच्चे का ब्रेन ये प्रोसेस नहीं कर पाता कि मुझे खुद के हेल्प के लिए कुछ चीज करने की जरूरत है। और बच्चे का ब्रेन जब तक ये नहीं समझ पाएगा कि मुझे खुद को हेल्प करना है, तब तक बच्चे का ब्रेन ग्रो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो सोल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं है। उसको सिर्फ इतना पता है कुछ हो जाता है बस रुको पेरेंट्स आके हेल्प कर देंगे, विच इज नॉट द ट्रुथ ना, ये हमेशा नहीं होने वाला। तो इन चीजों के ऊपर सोचो, इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। पेरेंटिंग बहुत सिंपल होता है, घर के अंदर का एनवायरनमेंट, घर के अंदर जो चीजें डेली चलती है वो बच्चे को एज अ अडल्ट कैसा इंसान बनाना है वो भी डिफाइन करता है। इसीलिए हम लोग को बहुत कॉन्शियसली और बहुत केयरफुली घर के अंदर की ये 5 चीजें कंपलसरी अवॉइड करनी है, ताकि बच्चे का ब्रेन ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहे और बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो जाए। चलिए करना है। बाय द वे इन 5 चीजों में से कोई ऐसा चीज है जो आपको लगता है हाँ शायद मेरे घर में हो रहा था, मुझे ये पर्टिकुलर चीज कम करना है, चेंज करना है, get in touch with us on www.myduja.com, या आप गूगल रिव्यू दे सकते हो, या आप लोग यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आपको ऐसे साइंटिफिक फैक्ट बेस्ड चीजें जाननी है आपके बच्चे के ईटिंग रिलेटेड, फूड रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड, टैंट्रम रिलेटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड, स्लीप रिलेटेड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।